हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीलू एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको एक इंग्लिश में ट्रिक दी थी, यानी कि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कैसे हल करते हैं ट्रिक से। उसी प्रकार गणित में भी मैं आज इस वीडियो को लेके आया हूँ, जो कि उन बच्चों के लिए है जो किसी वजह से अपनी तैयारी नहीं कर पाए हैं। प्यारे बच्चों, जो बच्चे गणित में अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाए हैं और या उन्हें गणित आता नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अमृत के समान है। और जो बच्चों अच्छे गणित में हैं वो इस वीडियो को देखकर अच्छे नंबर और ला सकते हैं। तो ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो बच्चे गणित में कुछ नहीं जानते या जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की है। केवल क्योंकि गणित में जब आप पेपर देने जाओगे और आपसे कुछ नहीं आएगा, तो आप अगर पेपर में कुछ लिख के नहीं आओगे तो पेपर में आप फेल हो जाओगे। लेकिन हमारी ट्रिक से अगर हमारी ट्रिक अप्लाई करोगे तो पेपर में आप जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से आप करके आओगे तो आप 16 आप पास ज़रूर हो जाओगे। गणित में 100% पास हो जाओगे। लेकिन हमारी ट्रिक आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो मैं फिर कह रहा हूँ, ये वीडियो उनके लिए है जो गणित नहीं जानते हैं या कम जानते हैं या किसी एक्सीडेंट दुर्घटना के कारण उनकी तैयारी नहीं हो पाई है। ये उन बच्चों के लिए ही गणित का वीडियो ट्रिक वाला है। बाकी जो बच्चे अच्छी तैयारी करते हैं और उन्होंने कर ली है, तो वो अगर देख लेंगे तो उनके नंबर और अच्छे आ सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने तैयारी की है 70-65 की, तो उनकी इस वीडियो से 80-90-95% तक नंबर आ सकते हैं। तो ये खासकर उन बच्चों के लिए वीडियो है जो गणित में अच्छा प्रदर्शन या अच्छी पकड़ नहीं रख पाते हैं या कमज़ोर हैं गणित में, या जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की है तो गणित से घबराती हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए ही है। तो और उन बच्चों के लिए है जो किसी वजह से अपनी तैयारी नहीं कर पाए हैं। तो बच्चों, इस वाली वीडियो को, गणित की ट्रिक वाली वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से एक बार, दो बार, 3 बार देखना। आप गणित में 100% पास हो जाओगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और हमारी वीडियो कम से कम कुछ नहीं तो 2-2.5 हज़ार बच्चे देखते हैं, लेकिन मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, यानी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, ठीक, और कमेंट करें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को देखते हैं और इससे अच्छी ये तो केवल उन बच्चों के लिए हैं जो गणित में या किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, उनके लिए ये वीडियो बनाई जाती है। नहीं तो मैं हर एक सब्जेक्ट का आपको बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु वाले क्वेश्चन, 6 नंबर वाले क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के वीडियो लेके आऊँगा। 100% उन्हीं में से ही क्वेश्चन आपको आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे आपको वो वीडियो मिलती रहे। मैंने इंटर के बना लिए थे लेकिन हाई स्कूल के नहीं बना पाया था, इसलिए अब मैंने हाई स्कूल के 2-3 सब्जेक्ट के बना लिए हैं। अब मैं वो हाई स्कूल के उस पर वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने संग साथियों से शेयर करें। आप किसी के कहने में मत आएँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको अगर लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ मिल रहा है तो प्लीज़ आप मेरी प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आगे आपका वीडियो, हर एक वीडियो ऐसा होगा कि आपको हर पेपर में, कोई सा भी पेपर हो, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस, समाज विज्ञान, चित्रकला, सभी में आपको 100% मेरे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो ही बंद कर दूंगा बनानी। तो बच्चों, अब आप ध्यान दीजिए गणित में पास होने की क्या ट्रिक है। तो ये फिर बता रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जो कोई
तैयारी नहीं कर पाए हैं या किसी वजह से अपना गणित पेपर में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं या कोई भी प्रैक्टिस नहीं करी है या किसी वजह से रह गए हैं तैयारी करने में या कमज़ोर हैं या डर लगता है, तो ये वीडियो उनके लिए है। वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें देखनी भी चाहिए, क्योंकि वो इस वीडियो को देखकर गणित में पास हो सकते हैं 100%। क्योंकि गणित में पास होने के लिए आपको देखो 30 नंबर तो आपको मिल जाते हैं स्कूल से, 30 में से 29 मिल जाएंगे, 28 मिल जाएंगे, और तो 70 नंबर में से आपको जो है 23 नंबर लाने होंगे गणित में। जो आपका गणित का पेपर होगा उसमें आपको 23 नंबर लाने होंगे। तो आपको 23 नंबर कैसे लाने हैं, तो उन 23 नंबर के ही लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर आपके 23 नंबर आ जाएंगे, 23 की जगह आपके 25 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, लेकिन आप फेल नहीं होगे, पास हो गए 100%। तो उन 23 नंबरों की ये ट्रिक वाली वीडियो बनाई गई है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप पेपर का पैटर्न देखिए। ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, लेकिन आप इस पर ध्यान मत देना, आप वीडियो को देखते रहना, क्योंकि ये बताई उसी वजह से जा रही है। तो ठीक है बच्चों, देखो ये है 2023 का पेपर बच्चों। ठीक, इसमें देखो 2023 से ही 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे खंड आ में, जिसके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। ठीक, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। ठीक, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करें। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो वो है खंड, वो है खंड वा में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर प्रकार या वर्णनात्मक प्रश्न। यानी कि ये 50 नंबर का आपका वर्णनात्मक होगा, जो आपको कॉपी पे लिखने होंगे, यानी हल करने होंगे। और खंड बा में कुल 5 प्रश्न है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों खंड आ में आ जाओ। खंड आ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। ठीक, क्या मिलेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरे के बाद आपको ये तीसरा क्वेश्चन होगा, चौथा क्वेश्चन होगा, पांचवा क्वेश्चन होगा, छठा क्वेश्चन होगा, सातवां होगा, आठवां होगा, नौवां होगा, 10वां होगा, 11वां होगा, 12वां होगा। ठीक, ये 12वां क्वेश्चन ये होगा। फिर उसके बाद ये 13वां क्वेश्चन होगा, 14वां होगा, 15वां होगा, 16वां होगा, 17वां होगा, 18वां होगा, 19 होगा। ये 20 आपके क्वेश्चन आपको, ठीक, आप देख लीजिए 20 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो आपको OMR शीट पर भरने होंगे ध्यान से। ठीक बच्चों, अच्छा, अब इसके बाद आता है खंड बा। खंड बा में बच्चों आपके 21 नंबर पर मिलेगा। खंड, सभी खंड करने हैं। आप वीडियो बने रहना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ट्रिक वाली वीडियो बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। तो ये इसमें आपको ये समझ लीजिए कि खंड, सभी खंड करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 क्वेश्चन होंगे आपको, और ये 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। तो आपके ये कितने हो गए? 6 क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के हैं, तो 6 दूनी 12 नंबर आपके ये हो गए। ठीक, अब आते हैं इसी खंड बा का जो है, आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें से 5 करने हैं। तो क्वेश्चन कितने हैं? 1 2 3 4 और 2 इधर दिए हैं, 4 5 6। ठीक, यानी कि 4 ये दिए हैं 22 में क्वेश्चन में, और 5 करने हैं आपको, और 6 मिले हैं यहाँ पे रड़ा 4, ये भी 4-4 नंबर के हैं। तो आपके ये कितने हो गए? 6 क्वेश्चन तो आपको ये करने को आएंगे। ठीक, 6 क्वेश्चन आपको ये करने को आएंगे। तो 6 क्वेश्चन हो गए आपके, 4 नंबर का एक है, तो ये आ गए 6 चौक 24 नंबर, यानी 24 अंक। ठीक, आपको जो है ये 5 करने होंगे। उसके बाद बच्चों आते हैं 23 में क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चों 23 में क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मिलेगा 6 नंबर का। ये 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, और 6 नंबर में आपको अथवा दिया हुआ, यानी इसमें चॉइस होगी, यानी आपको 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको एक करना होगा। तो ये कितने का? 6 नंबर का। इसी प्रकार से 24 नंबर में भी
24 नंबर में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, एक अथवा में और एक इस तरीके से। तो इसमें से आपको एक करना होगा 6 नंबर का। तो एक 23 नंबर का 6 नंबर हो गया, एक 24 नंबर का 6 नंबर हो गया, और एक आते हैं 25 नंबर का। 25 नंबर में बच्चों आपको वही दो दो क्वेश्चन मिलेंगे, या तो ये करिए या ये करिए। ये भी आपका 6 नंबर का होगा 25वें क्वेश्चन पे। ये आपका इंग्लिश वर्जन आ जाता है। ठीक, तो आपका ये पेपर हो गया समाप्त। तो बच्चों मैं ये बता रहा था कि आपको खंड बा में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर का होगा, 20 अंक। ठीक, फिर उसके बाद जो है ये तो हो गया OMR शीट का। इसके बाद हो गया वर्णनात्मक प्रश्न में टाइप 6, जो मैंने आपको बताए थे 6 क्वेश्चन आएंगे। टाइप 1 में 6 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको 6 क्वेश्चन 2 नंबर का एक होगा, तो वो 12 अंक हो गए आपके। उसके बाद आपका टाइप 2 में 6 प्रश्न होंगे टोटल, 5 करनी है उसमें, और 4 नंबर का एक है, 5 करनी है, 4 नंबर का एक है, 5 चौक 20, 6 आएंगे। अब आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में तीनों लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, यानी बड़े वाले 6-6 नंबर के होंगे। ये मिलेगा 23 क्वेश्चन पे, ये मिलेगा 24 क्वेश्चन पे, ये मिलेगा 25 क्वेश्चन पे, और ये टाइप 2 था 20-22 क्वेश्चन पे, और ये था 21 क्वेश्चन पे। ठीक, इस तरीके से। तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 ये हो गए 6-6 नंबर के, 6-18, यानी 3 क्वेश्चन है तो 6 नंबर का ये का 6-18 अंक हो गए। ठीक, अब जोड़ लीजिए। देखो 20 का तो आपका OMR हो गया। ठीक, और ये हो गए 12, और उसके बाद हो गए 20, और 20 के बाद हो गए 18। तो 8 और 2 10 का सीपुर, 8 और 2 10 का सीपुर, हर ले 1, 2 2 4 1 5, यानी 50 नंबर के आप ये वर्णनात्मक क्वेश्चन हो गए, और ये 20 नंबर के आपके OMR हो गए। टोटल मिला के हो गया आपका 70 नंबर का पेपर। तो बच्चों मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आप पेपर को प्लीज़ छोड़ के नहीं आए। ठीक, अगर आप कुछ उसमें लिख के आएंगे तभी तो एग्जामिनर नंबर देगा, लेकिन जब आप उसमें कुछ लिख के नहीं आएंगे, छोड़ ही आएंगे, तो आपको कौन नंबर दे देगा? कोई नंबर नहीं देगा। तो बच्चों अब चलते हैं अपनी ट्रिक पे। आपको मैंने पैटर्न बता दिया कैसे कैसे आएगा। अब जो है अब चलते हैं ये देखो, गणित में पास होने की ट्रिक। टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे, 100% गारंटी पास होने की, 100% 100% गारंटी। आपको केवल 23 नंबर चाहिए, आपके 23 नंबर आ जाएंगे। फिर आप कभी फेल नहीं होंगे गणित में। बिना हल किए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल ट्रिक से, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव OMR शीट में कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आता है वर्णनात्मक में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर हल लिखने का ट्रिक। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी पे कैसे हल करी जाती है, और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे हम किस तरीके से किस ट्रिक से हल करेंगे। अब बच्चों सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव आंसर हल करते समय निम्नलिखित पॉइंट को ध्यान में रखने चाहिए। यानी कि जब हम ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हल करेंगे OMR शीट पे, तो हम किस तरीके से हल करेंगे? तो बच्चों उनको हल करने के लिए निम्नलिखित पॉइंटों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले देखो 20 अंक के आते हैं। ठीक, 20 अंक के आते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था। ये जो ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न है खंड आ में, ये 20 नंबर के आते हैं, और सभी सब्जेक्टों से आते हैं, यानी जितने भी चैप्टर हैं, और जितने चैप्टर हैं उनमें से आते हैं। 20 नंबर हो गए। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि 20 क्वेश्चन हल करने आएंगे, और अगर आपको नहीं आता है तो आप किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले आप वह प्रश्न हल करो जो आप जानते हैं। अब आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे कि नहीं आया तो करना है। तो बेटे इस वीडियो को देखने वाले जो मैथ जानते हैं वो भी तो देख रहे होंगे, तो वो तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, नहीं थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा जानते होंगे। तो आप भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, ये तो नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहले जो आपको सही लगता है, सबसे पहले वह प्रश्न हल करो जो आप जानते हैं, चाहे आपका एक प्रश्न हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी हो। ठीक, सबसे पहले तो आप वो प्रश्न हल कर लीजिए, उन्हें गोला कर लीजिए। उसके बाद इसी गणित सब्जेक्ट में आपका एक त्रिकोणमितीय वाला चैप्टर है, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यानी कि उसमें से 3 4 5 बूझ लेता है।
तो उनमें अगर क्वेश्चन हल करने को आए तो आप कैसे करेंगे, इन बातों का ध्यान रखो। तो देखो, त्रिकोणमिति वाले ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करते समय उनका आंसर, यानी त्रिकोणमिति वाले सवाल जो होते हैं हल करते समय उनका आंसर, दिमाग में ये ध्यान रखना, 1 0, यानी 1 और 0 ज़्यादा होता है। 2 कब होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो ये ध्यान रखना, 1 0 2 होगा। तो जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल ले ला है कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो बच्चों देखो, इसका आंसर होगा 1। चाहे तो आप अपना किताब में जाके, क्वेश्चन बैंक में जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके का क्वेश्चन आते जो 100%, अगर आप मान लो इस बात का ध्यान रखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपका देखो 1 2 नंबर पक्का हो गया। तो इसी तरीके से ये हमारी गणित में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने की ट्रिक है। कोस 18 डिग्री बराबर साइन 72 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखो 1 होगा, ठीक। कैसे होगा, देखो 18 डिग्री और 72 डिग्री जोड़ लो, 90 डिग्री बन रहा है। ऊपर का भी 18 डिग्री 72 डिग्री 90 बन रहा है, नीचे का भी 75 15 90 बन रहा है। तो इनका क्या होगा, सबका एक आंसर होगा, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना त्रिकोणमिति वाले सवालों में। अभी और भी हैं त्रिकोणमिति के सवाल। दूसरा सवाल है कोस 60 कोस 30 माइनस कोस 60 साइन 30 डिग्री का मान होगा बराबर 90 डिग्री। तो देखिए, इस तरीके से सवाल दिया हो, ठीक, और बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो उसका आंसर हमेशा आपका 0 होगा। देख लीजिए, सेक 70 साइन 20 कॉस 70 का मान क्या होगा, तो इसका भी आपका 0 मान होगा, ठीक। ये त्रिकोणमिति वाले सवालों के लिए है, तो इसको ध्यान में रखना, और ये सवाल आते ज़रूर हैं। साइन, और इन सवालों को जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताए हैं इनको भी आप देख लेना, कभी हो सकता है कि यही आ जाए। साइन 49 डिग्री बटे कॉस 41 डिग्री माइनस कॉस 17 डिग्री बटे साइन 73 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो, इसका भी आंसर 0 आता है। अगर कहीं पे आपको डाउट हो, कभी कभी किसी सवाल में इसका जो अपवाद है वो 1/2 हो जाता है, यानी 0 से थोड़ा बढ़ जाता है 1/2, यानी 1 2 3, वो तो आपका इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो 0 से अगर बढ़ेगा, और अगर 0 हो और 1/2 हो तो आप 0 लगाना, और 0 नहीं हो और उसमें 1/2 हो और 3 4 5 दिए हों, यानी 3 4 5 इस तरीके से दिए हों, तो आपका आंसर 1/2 होगा। इस बात का ध्यान रखना। सिद्ध कीजिए, इस तरीके के सवाल भी आते हैं, सिद्ध करने के लिए भी आते हैं वैसे। तो इसके सिद्ध करने वाले सवालों को इस तरीके से लिखा जाता है क्वेश्चन में, और बराबर में इनका दिया होता है आंसर, कभी इसके बराबर ये है, तो जो इसके बराबर है और उसका ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो उसका आंसर वो ही होता है। चाहे 2 की जगह 3 होता तो 3 होता, 4 होता तो 4 होता, ठीक। तो बच्चों, ये हो गया आपका 2 शॉर्टकट ट्रिक। कौन कौन सी, सबसे पहले विज़न हल करो जो आप जानते हैं, चाहे आपसे एक ही क्यों नहीं आता हो। दूसरा, त्रिकोणमिति सवालों किस तरीके से हल करते हैं, बहुत ही अभी तक किसी भी वीडियो में आपको बताया नहीं होगा, मैंने आपको इस वीडियो को बताया है। दूसरा बच्चों, इसी में है त्रिकोणमिति टाइप 2 का। देखो, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89। तो बच्चों देखो, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक, और इसका भी 1 आएगा। इसको ध्यान से देख लेना सवालों को, और वीडियो को 1 नहीं 2 बार इनको लिख लेना एक जगह, किसका 1 आंसर आएगा, किसका 0 आंसर आएगा। और 100% सवाल आते ज़रूर हैं, और ये सवाल 100% सही होता है। तो इस तरह का आंसर सदैव बच्चों 1 होगा। इस तरीके के सवाल देखो, tan 15 डॉट tan 20 डिग्री डॉट tan 30 डिग्री tan 75 डिग्री का मान क्या होगा। इस तरह के सवाल का हमेशा आंसर 1 होगा, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों आपका हो गया टाइप 3। अब 4 पे चलते हैं। देखिए, गणित में समीकरण वाले सवालों का आंसर ज़्यादातर ए ऑप्शन ही होता है। गणित में जो समीकरण आती है उनका आंसर हमेशा एक ही होता है। देखिए, 2023 का ही पेपर है। देखो, ये समीकरण है, समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे, तो देखो इसका आंसर 1 है।
इसी तरीके से समीकरण tn 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल क्या है, ये भी पहला आंसर है। तो ये ट्रिक जो है यही बताती है कि आपको द्विघात समीकरण यानी समीकरण वाले जितने भी सवालों का आंसर आपको देने हैं, और आपको आंसर नहीं आता, भाई जिनको आता है वो तो अपने हल उल करके टिक कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं आता ये उनके लिए बताना है। तो देखिए ये पहली समीकरण द्विघात समीकरण, ये समीकरण भी आप देख लेना क्योंकि हो सकता है इसी में से सवाल आ जाए। तो द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तिकर है -8। समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 0 के मूलों का योग है, इसका भी पहला आंसर है और इसका भी पहला आंसर है। तो गणित में समीकरण वाले सवालों का आंसर ज़्यादातर ए ऑप्शन ही होता है। किसी अपवाद में शून्य हो सकता है लेकिन ज़्यादातर ए ही होगा। ठीक, अगली ट्रिक पर चलते हैं बच्चों। अब बच्चों इस तरीके के सवाल भी आते हैं कि आंसर ऑप्शन में उपयुक्त, यानी आंसर ऑप्शन में, यानी कि आपके जो क्वेश्चन दिया होता है इस तरीके से ये दिया होता है, यदि कुछ प्रेक्षणों बहुलकों को क्रमशः 45-27 डिग्री मध्य का, तो इन ऑप्शनों में दिया होता है आंसर। तो आंसर ऑप्शन में उपयुक्त दोनों या ए और बी सही है दिया हो तो इनका उत्तर हल उपयुक्त दोनों होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि भाई दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, यदि इनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में होती हैं, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो हमेशा अगर आंसर में दिया हुआ है उपयुक्त दोनों, तो आपका जो आंसर है वो उपयुक्त दोनों ही होगा। ठीक है, और इसी की तरह एक सवाल और है जो कि देखिए दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसका आंसर क्या है, उपयुक्त दोनों। तो इस तरीके के सवालों को आपको ये आंसर लगाना है, उपयुक्त दोनों या ए या बी दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, ट्रिक जो है ये आपको ध्यान देने वाली बातें हैं बच्चों। इसमें से कम कुछ आप 20 में से 15-16 क्वेश्चन आप कर आओगे इस ट्रिक से, और बाकी की जो वर्णनात्मक बचे 10-5 क्वेश्चन उसमें 10-5 नंबर उसमें आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे। अगला क्वेश्चन जो है इसी की तरह है, उपयुक्त समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दिए गए समीकरण का विभक्तिकर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण विभक्तिकर शून्य है, समीकरण मूल वास्तविक है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चयन कीजिए। हमें तो कुछ आया नहीं, हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, तो इसका आंसर बच्चों ए और बी सही होगा, इसी को आपको ध्यान में रखना है, इसका जो उपयुक्त दोनों होगा। नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए द्विघात समीकरण 2x² 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में ये इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर ए और बी है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसका आंसर ए और बी है। ठीक, अब बच्चों चलते हैं अगली ट्रिक पे। जब कोई ऑप्शन बिल्कुल अलग हो तो उसे कैसे हल करें। मान लीजिए कोई ऑप्शन दिया है, ठीक, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, इसके ऑप्शन दे दिए इन्होंने, ये 1/6, 1/3, 1/2। तो देखो ये 0 दिया है, तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल अलग है। तो इसको ये समझ लीजिए आप जो भूल जाओ। ठीक, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब आंसर रह गए आपके 1/6, ए बी सी 3 रह गए। तो आपको या तो ए बी सी, अगर मान ली शुरू में अगर आता है 10 नंबर से पहले पहले अगर ये सवाल आता है इस तरीके का, तो आपको मानना होगा ए और बी। ठीक, ए और बी, या तो ये सही होगा या बी होगा। अब भाई जहाँ तुम्हें बिल्कुल नहीं आता छोड़ के चले आओगे तो उससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए इस ट्रिक को ध्यान में रखना और लगाना। तो 10 से पहले अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 1/6 ए लगाना या बी लगाना, और अगर ये आए 15 और 20 के बीच में, यानी 15 नंबर से 20 के बीच में आए तो आप लगाना बी और सी में से। ठीक, क्योंकि शुरू के 10 क्वेश्चनों में ए और बी आंसर जो ज़्यादातर सही होते हैं, उसके बाद
मध्य में जो है सी और डी, लास्ट में सी और डी सही होते हैं। वह अगली ट्रिक जो है इस तरीके की ट्रिक हो गई, बिल्कुल अलग हो, तो उसे कैसे हल करेंगे, तो एक तो कम हो ही गया ना, आपको सस्पेंस खत्म हो गया, आप गलत कर ही नहीं सकती। अगली है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है और होगी। तो ऐसे सवालों को सबसे पहले क्या करना, बड़ी वाली संख्या लेना और सबसे छोटी वाली संख्या लेना। तो वो पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 5 प्राप्त होता है। तो देखो 17 नहीं हो सकती, 15 नहीं हो सकती, ठीक। अब 17 और 13 के बीच में देखो आप, तो हमारी संख्या बन रही सबसे छोटी 13। तो इस तरीके के सवालों को इस तरीके की ट्रिक से आप हल कर सकते हैं। ये 100% आंसर सही होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है, होगी 13। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को काट के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगली ट्रिक पे चलते हैं। ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है, ठीक। और हाँ, आपको बता दूं एक बात और, अगर आपको 20 में से 15 या 10 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो समझिए आप गणित में पास हो गए। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बाद 50 नंबर का आपका वर्णनात्मक क्वेश्चन है, उसको कैसे हल किया जाता है। और अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और तैयारी करेंगे तो आप 100% 20 में से 20 18 19 ला सकते हैं। कैसे? कि देखिए, सबसे पहले वाला चैप्टर और दूसरा वाला चैप्टर और तीसरा वाला चैप्टर, ये हो गए आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन के लिए मोस्ट, यानी कि बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर इसी में से ही आते हैं। और पीछे से हो गया आपका प्रायिकता, सांख्यिकी और वृत्त और शंकु। इन चैप्टरों को मिला के आप अगर इन चैप्टरों को आप कर लेते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हैं, तो आपके कम से कम 20 में से 18 19 तैयार हो जाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, केवल इन चैप्टरों का बहुविकल्पी देख लीजिए, आपको 18 19 नंबर 100% मिल जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप मेरे वीडियो में जाके पिछली वीडियो में देखें, समांतर माध्य और समांतर माध्य का, सांख्यिकी का, प्रायिकता का, पृष्ठ वाले मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन डाले हैं। उनमें अगर आप देखेंगे तो यानी कि आपको जो क्वेश्चन मिलेगा पेपर में बहुविकल्पीय उन चैप्टरों से, वो उसी के अंदर है। आप उस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, इम्पोर्टेंट है। उन्हीं क्वेश्चनों में से ही आपको उन क्वेश्चनों को पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। तो और बाकी जो चैप्टर बचे हैं वो मैं वीडियो लेके आऊँगा इम्पोर्टेंट की, ठीक है। तो उनकी भी अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपको इस ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं, तो आपको ट्रिक की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा, नहीं देख पा रहा है, तो वो इस ट्रिक को देख सकता है और पेपर को हल कर सकता है। तो ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव के लिए आप मेरे चैनल प्ले लिस्ट में जाइए और मेरे पिछली वीडियो देखिए। ऑब्जेक्टिव टाइप की समांतर माध्य है, प्रायिकता है, पृष्ठ बल, क्षेत्रफल है, ये मैंने 3-4 डाल दी हैं। उसके बाद अगली जो वीडियो लेके आऊँगा वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हो गए नहीं आप पास 20 में से 18। क्यों? कि जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा गारंटी से। तो आपको इस ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ट्रिक उनके लिए है कि वो भी अगर वीडियो नहीं देख पाते हैं तो उनके लिए है। और दूसरी वर्णनात्मक क्वेश्चन, ये तो होगा ऑब्जेक्टिव, बच्चा कर लेगा कैसी न कैसी। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे, ऑब्जेक्टिव कैसे हल करते हैं, ठीक। वर्णनात्मक क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। मान लीजिए वर्णनात्मक क्वेश्चन है,
आपको कोई क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, आपको हल नहीं हो रहा है, ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आ गए और आप कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा आपसे, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर सवाल बिल्कुल भी हल नहीं होता है, अगर सवाल बिल्कुल भी हल नहीं होता है, भाई 50 नंबर का वर्णनात्मक आता है, अगर आप उसमें से कोई सवाल हल करके नहीं आओगे तो आपको नंबर कहाँ से मिलेंगे? आप तो फेल हो जाओगे। तो प्लीज़ आप कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आए, जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से करके आएँ, तो आपको 100% नंबर मिलेंगे और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। अगर कोई सवाल बिल्कुल भी हल नहीं होता है तो उसे हल करके लिखें। कैसे लिखें? भाई देखो, मैथ में स्टेप मार्किंग होती है, यानी कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, फिर तीसरी प्रोसेसिंग, इस तरीके से। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने पेपर से ही, ये 2023 का पेपर है। 2023 पेपर में ये क्वेश्चन आए थे। मान लीजिए किसी से नहीं आता तो आप कैसे कर लीजिए। मान लीजिए हमारे से ये क्वेश्चन नहीं आया कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मान लीजिए हमसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, हमसे ये भी नहीं आ रहा है, तो हम दोनों में से ये क्वेश्चन मैंने लिया है, तो अगर नहीं आ रहा है तो आप कैसे हल करेंगे? ठीक, छोड़ के आने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप हल करके आओगे तो आपको कुछ नंबर मिलेंगे भी। तो हम कैसे हल करेंगे? तो बच्चों, ये है क्वेश्चन, एग्जाम्पल ले लिया मैंने। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो, ये हल, फिर लिखेंगे हम दिया है। ठीक, अब जो जो चीज़ इसमें दी है, देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, कोण दिया है इसका 30 डिग्री, और कह रहे हैं कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड वृत्त का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये जो बूझ रहा है बस आपको यही लिख देना है। इतना करने पर ही आपको 2 3 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो देखो, आपको करना कुछ नहीं है, तो कोई भी कर लेगा। दिया है, हल करने का जो मतलब प्रोसेसिंग है वो इस तरीके से, सबसे पहले लिखिए दिया है, उसके बाद वृत्त की त्रिज्या क्या क्या दिया है। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब कोण थीटा कितना दिया है? कोण थीटा दिया है 30 डिग्री। इतना तो लिख लोगे, अगर थीटा भी अगर याद नहीं होगा, कोण तो लिख लोगे कि कोण बराबर 30 डिग्री। ठीक, ये हमने पेपर में से ही लिखा। अच्छा, फिर बूझ क्या रहा है? वो बूझ रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अगर यह भी आपको याद नहीं है सूत्र, तो आप अपनी तरफ से कोई सा भी सूत्र बना सकते हैं। मान लीजिए एल्फा बराबर 180 गुणा पाई 3r, इस तरीके से आप अपना बना सकते हैं जब आपको याद नहीं है। तो अगर याद है तो आप ये सूत्र लिख सकते हैं। ठीक, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब मान लीजिए ये भी हमें सूत्र भी याद है, उसके बाद हमें हल नहीं करना आ रहा, तो आप बच्चों क्या करोगे कि इसमें हाथ क्या, एक चित्र और बना दोगे, यानी चित्र बना दोगे, कोई बनाने कुछ नहीं, एक जीरो, मतलब एक वृत्त बनाया और वृत्त में जीरो केंद्र है और इसकी त्रिज्या जो है 4 है, तो इधर भी 4 होगी, इधर भी 4 होगी, बराबर बराबर 4 होगी। ए बी, जीरो जो है केंद्र हो गया, और 30 डिग्री का दिया है इन्होंने, कह रहे हैं ना जिसका कोण 30 डिग्री है। बस ये भी अगर बना के आया हो तो समझ लीजिए आपके जो है 6 में से 4 नंबर तो कहीं नहीं गए, चाहे भले ही आप इतना हल करके आइए सवाल, इतना भी हल करके आइए। तो देखो, ये सब मैंने पेपर में से ही हल करा है। इसके बाद क्या अगला क्या पूछ रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूछ रहा है संगत दीर्घखंड का। इसे भी आप ऐसे ही उतार दीजिए इसके नीचे, एक दो लाइन छोड़ के, कि संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है। अगर याद है तो आगे लिखिए, नहीं याद है तो आप यहीं छोड़ दीजिए, लेकिन लिखना साफ साफ, जैसे ही मैंने लिखा है साफ साफ सुंदर सुंदर, इस तरीके से लिखना। ठीक, तो इस तरीके से हल करे जाते हैं क्वेश्चन जो नहीं आते हैं। अब मान लीजिए आपकी ये सांख्यिकी चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन आता है, तो बच्चे ज़्यादातर छोड़ आते हैं, नहीं आते हैं। छोड़ के नहीं आना है, कोई सा भी सांख्यिकी का क्वेश्चन आए, आपको मालूम है सांख्यिकी टेबल द्वारा हल होती है। तो देखिए, ये इन्होंने क्वेश्चन दिया है और ये मैंने हल करके दिखाया, जिससे कि टाइम ज़्यादा नहीं हो जाए, वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो देखिए, ये हमारा पेपर में दिया होता है,
इतनी चीज़ हमें जो है पेपर में दी होती है। जैसे कि ये है, पेपर में दी हुई है, इसको हमने सेम ऐसे ही उतार लिया, लाइन खींच के, मतलब स्केल से लाइन तो आप खींच ही सकते हो भाई, 3 खाने बनेंगे। मान ली ये खाना भी नहीं बनाया, लेकिन ये तो आप कर सकते हो, नकल तो इतनी तो कर सकते हो भाई। n बराबर 100 दिया तो n बराबर 100 हो गया। बाकी एफ आई जो है आप जोड़ लोगे, इसमें जो है ये x और y, तो x प्लस y प्लस बाकी का जोड़ का 76, इतना तो आप कर ही लोगे। इतना भी अगर कर आए तो आपके जो है 2-3 नंबर कहीं नहीं गए। और इस तरीके से आपने 10-15 सवाल कर दिए, तो 2 नंबर से लगा लीजिए आपके कितने हो गए, 10 दूनी 20, और 15-16 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में हो गए। तो आपके कितने नंबर हो गए, 20 और 15, 5 और 3 35 नंबर हो गए, तो आप पास हो गए गणित में। तो इस तरीके से बच्चों कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आना है। अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो आप संचयी वार्ता निकाल दीजिए। और इन क्वेश्चनों को भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मेरे वीडियो पे आपको मिलेंगे हर चैप्टर वाइज, और उन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी मतलब मैथ हल करना ही नहीं जानते, ये उनके लिए है वीडियो है। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों ये जो है वर्णनात्मक क्वेश्चन हल करे जाते हैं। तो आप प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आए। और ये गणित में पास होने की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है। आप 100% जो है इससे पास हो जाओगे। तो इस वीडियो को आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, और इसी की तरह आप ध्यान रखें बातें और पेपर में अप्लाई करें। पेपर से 1-2 घंटा पहले आप इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ध्यान रखें। तो बच्चों, इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक चैनल टच करना है और सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। जिस आप ही का इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुविकल्पीय, लघु और दीर्घ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन उसी में से ही आपको मिल जाएंगे। तो 100% गारंटी है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ही इसमें फ़ायदा है। और मैं इसके बाद अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। आप वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको वीडियो मिल पाएगी। अगर वो वीडियो किसी वजह से निकल गई तो आप जो है फिर कहेंगे कि क्या हुआ। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बच्चों, मिलते हैं इसी तरीके की इससे और अच्छी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।